सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है आज का, वो जैसा कि आपको पता है कि वो टॉपिक रिलेटेड है पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो पाकिस्तान ने ज्वाइन की हैं उसके हवाले से। तो हम डिटेल में अब इसको स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ ट्रीटी। ट्रीटी होती क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन असल में ट्रीटी की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ फॉर्मली कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जो स्टेट्स के दरमियान हुआ हो। ठीक है, ऐसा सिग्नेचर्स, ऐसे मुआहदा जो दो मुल्कों के दरमियान या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान हुआ हो, उसे हम ट्रीटी बोलते हैं। अंडर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी इज़ एन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल लॉ जो है इसकी डेफिनेशन ये देता है कि ट्रीटी उसको कहते हैं जो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो बिटवीन वन और टू और मेनी नेशंस। ठीक है, अब सपोज इसकी एक मिसाल ये ले लेते हैं कि मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या ट्रीटी साइन हमने की है कि FIA की तैयारी जो है मैं आपको करवाऊंगा और आपने करनी है। मैं आप अपने वीडियो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर डालूंगा, लेकिन आपने लाजमी देखने हैं। तो जब ये ट्रीटी बन जाएगी तो हमने वो चीज़, हम बाउंड हो गए हैं, हम या बाइंड हो गए हैं उस लॉ के थ्रू या उस चीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारी जो आज सबसे ज़्यादा लिस्ट ऑफ मेजर पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को हम सिर्फ पढ़ेंगे, जो कि 5 से 6 हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास बहुत है पाकिस्तान के अंदर, और इसी से रिलेटेड काफ़ी MCQs पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर जो है वो गौर से सुनेंगे और अपने जो इसमें मैं फैक्ट्स एंड फिगर बताऊँगा उसको आप एक रजिस्टर पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारे पास ट्रीटी है, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेंटो भी बोलते हैं या बगदाद पैक्ट बोलते हैं। सबसे पहले ये बगदाद पैक्ट कहलाता था। ठीक है, बगदाद पैक्ट इसलिए कहलाता था क्योंकि इराक के अंदर एक शहर है बगदाद, जहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई थी। और किस सन में साइन हुई थी? इट वॉज साइंड इन 1955। ठीक है, 1955 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी। अब शुरू में जो इसका हेड क्वार्टर्स था वो बगदाद था। ठीक है, बगदाद कब तक रहा है? बगदाद का जो इसका हेड क्वार्टर्स रहा है वो 1958 यानी 1958 तक रहा। 1958 में जो इराक था वो इस ट्रीटी से पुल्ड आउट कर गया। तो इसका जो नेक्स्ट और हेड क्वार्टर्स बना वो अंकारा में बना, जो तुर्की के अंदर मौजूद है। आइए इस ट्रीटी के हवाले से चंद एक चीज़ें देख लेते हैं। द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली नोन एज बगदाद पैक्ट, ये बगदाद पैक्ट कहलाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, वो चेंज किस वजह से कर दिया गया मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा इट वॉज अ मिलिट्री अलायंस। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटो क्या है। 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, पॉलिटिकल अलायंस, मिलिट्री अलायंस या कुछ और भी उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपने जवाब देना है, उसका आंसर होना चाहिए मिलिट्री अलायंस। उसके बाद जो है इसके मेंबर स्टेट्स कौन से थे? मेंबर स्टेट्स व इराक, ईरान एंड पाकिस्तान, तुर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ईरान इसका हिस्सा था, इराक इसका हिस्सा था, पाकिस्तान इसका हिस्सा था, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम। ये मेंबर्स आपने याद करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस में आपको ऐसे दिया जा सकता है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स डाल दें और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा जो नेशन है वो सेंटो का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, तो आपने ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि डिज़ोल्व कब हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटो जो है वो कब डिज़ोल्व हुआ, यानी 1979 के अंदर इसमें से हर नेशन जो है वो पुल आउट कर गया, यानी ये जो पैक्ट है, ये जो ट्रीटी है, ये डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसका फैक्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर वाज इन बगदाद, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि बगदाद में था। बट लेटर ऑन इन 1958 इराक पुल्ड आउट फ्रॉम दिस अलायंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके से पूछा जा सकता है कि ईरान ने इससे कब विड्रॉन किया। ठीक है, तो 1958 के अंदर सेंटो जो थी हमारी एक पैक्ट था, उसके अंदर से इराक ने पुल्ड आउट कर दिया अपने आप को। ऑन 12 मार्च 1979 पाकिस्तान विड्रॉन फ्रॉम सेंटो। ठीक है, 12 मार्च 1979 में पाकिस्तान ने जो है ये फैसला किया कि वो भी पुल्ड आउट कर जाएगा इस ट्रीटी से। ठीक है, तो ये हमारा था सेंटो। ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेंटो बोलते हैं, पहले ये बगदाद पैक्ट कहलाता था। ठीक है, ये आपका हो गया पहली ट्रीटी जिसमें पाकिस्तान जो है वो बराबर का शरीक था। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे सामने आई है, ये ECO है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ECO के नाम से भी पुकारते हैं। ये कब साइन हुई? ये 1985 के अंदर साइन हुई। ये ईयर्स ऑफ फाउंडेशन ये जो है आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका हेड क्वार्टर्स जो है वो ईरान के अंदर मौजूद है। ठीक है, ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ECO भी बोलते हैं। देखते हैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर हमारे सामने क्या हैं। द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन
इज एन एशियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको ये जो है अगर आपसे कोई पूछे इसका पर्पस क्या था, तो ऑब्वियसली इट इज स्टार्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिकली इसका जो है एक इंटरलिंक्ड था कि आपस में ममालिकों का कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती, जिसमें ये सारी जो चीज़ें हैं इकॉनमी से रिलेटेड जो है वो उसको जो है आगे उसको देखते। ठीक है, ये फाउंडेड इन 1985 इन तेहरान, इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान में है और ये 1985 में बनाई। फाउंडिंग मेंबर्स वर कौन कौन से थे इसके? पाकिस्तान एंड इराक एंड तुर्की। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो तीन थे सिर्फ। ठीक है, पाकिस्तान, इराक और तुर्की, ईरान और तुर्की ने इसको बनाया। ईसीओ के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन ईरान, ईरान में जो है इसका हेडक्वार्टर्स मौजूद है। ठीक है, अब ये चंद एक चीज़ें, इट्स साइंटिफिक ब्यूरो इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक ब्यूरो है वो पाकिस्तान के अंदर है। इकोनॉमिक ब्यूरो इज़ इन टर्की, जो इकोनॉमिक ब्यूरो है इसका वो टर्की के अंदर है। और कल्चरल ब्यूरो इसका ईरान के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये तीन फाउंडिंग फादर्स थे इसके, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। ठीक है, इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वो 10 हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स 10 हैं और इसका ऑब्जर्वर एक है। मेंबर्स आर पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान एंड तुर्किस्तान। ठीक है, ये जो है इसके ममालिक थे, मेंबर्स स्टेट थे। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर आपने याद रखी है, 3rd एंड 13th समिट ऑफ ईसीओ हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ईसीओ के कितने जो है वो अब तक जो है वो कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स हो चुके हैं? 2, एक 3rd और एक 13th समिट। ये जो 2 हैं ये पाकिस्तान में हो चुके हैं। इससे आपका करंट जनरल सेक्रेटरी का भी आपको इसका नाम याद होना चाहिए कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो खुसरफ नोज़ीरी साहब हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो है सार्क। तो तीसरी मेजर पाकिस्तान की जो ट्रीटी है या जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान पार्ट है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम सार्क बोलते हैं। ये 1985 के अंदर जो है ये साइंड हुई और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो खटमंडू के अंदर है, यानी नेपाल का जो शहर है, कैपिटल है खटमंडू, उसके अंदर इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं इनके फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ। सार्क इज़ इन रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन ऑन 8 दिसंबर 1985, 1985 के अंदर ये वजूद में आई। देन इट्स हेडक्वार्टर इज इन नेपाल, खटमंडू, जैसा कि मैंने आपको बताया खटमंडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद इसके 8 मेंबर्स हैं और 9 ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन सार्क। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर्स भी आपने इसके याद रखे हैं, 9 ऑब्जर्वर्स हैं। इट्स करंट सेक्रेटरी जनरल इज़ इसाला रोआन। ठीक है, जिसका ताल्लुक श्रीलंका से है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनियन स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया। ये जो है इसको ये भी कहा जाता है कि यूनियन स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया इस वजह से क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो मेजर एशिया के ममालिक हैं वो इसका पार्ट हैं। ठीक है, जो इसका हिस्सा हैं। ठीक है, ये एक साउथ एशिया के अंदर जो है एक अपना एक यूनियन बनाए हुए हैं। लेकिन अब तो खैर इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है नहीं रही, सिग्निफिकेंस नहीं रही जब से इंडिया ने जो है इसमें इसको सीरियस नहीं लिया। जब से इंडिया जो है इसको सीरियस नहीं लेने लगा तो अब पूरी दुनिया के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रही। ठीक है, इट्स मेंबर स्टेट्स आर, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने रीजन के ममालिक के नाम तो आपको वैसे ही पता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया, अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड मालदीव्स। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं और ये इसके मेंबर स्टेट्स भी समटाइम्स आपसे एग्जाम्स में या इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। अच्छा, सार्क वाज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर इन ढाका। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो परेशान होते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो खटमंडू नेपाल के अंदर है, तो ये फाउंडेड भी जो है, तो ये फाउंडेशन भी जो है इसकी वहीं पर रखी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, 8 दिसंबर 1985 को ये ढाका में बनी, लेकिन इसका जो सेक्रेटरीट है जिसको हेडक्वार्टर्स बोलते हैं उसको नेपाल में बनाया गया, खटमंडू के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम जिक्र करने वाले हैं ये है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीटो भी बोलते हैं या मनीला पैक्ट के नाम से बड़ा मशहूर ये एक पैक्ट है, ट्रीटी है, जो 8 दिसंबर 1954 को जो है वो वजूद में आई और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एफपीएससी में तो ये हर एग्जाम्स में रिपीट होता है। ठीक है, मनीला पैक्ट भी इसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी
इसको बोला जाता है। चलते हैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर को देख लें हम। इट वाज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है। अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जो मिलिट्री अलायंस का आपको बताया था कि जो सेंटो है वो मिलिट्री अलायंस है, इसी तरह से ये भी एक कलेक्टिवली डिफेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि जो इसके मेंबर्स हैं, अगर किसी पर भी कोई मुल्क हमला करता है तो ये एक ऐसा अलायंस होगा जो ममालिक इसका हिस्सा हैं वो उसकी मदद के लिए आएंगे। सपोज़ इसका अगर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और तुर्की है, सपोज़ तुर्की पे हमला होता है तो ये पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी होगी कि वो जाकर तुर्की की मदद करे, या इसी तरह अगर पाकिस्तान पर इंडिया हमला कर दे तो ये जिम्मेदारी होगी उन स्टेट्स ममालिक की कि वो पाकिस्तान की आकर मदद करेंगे। तो कलेक्टिव डिफेंस एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन ये इतना जो है कारआमद साबित नहीं हुआ। तो इसको हम मनीला पैक्ट भी बोलते हैं, इसको याद रख लीजिए। फिर इट्स हेडक्वार्टर वाज इन बैंकॉक, थाईलैंड, जो है इसका थाईलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर्स मौजूद था। इट वाज डिसॉल्व इन 1977, ठीक है। सेंटो कब डिसॉल्व हुई? 1979 में। और सीटो कब डिसॉल्व हुई? 1977 में। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस बिकॉज इट माइट कम इन योर एग्जाम, ठीक है। इट हैड 8 मेंबर्स, इसके जो है 8 मेंबर्स थे, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये फेल्ड इस वजह से भी हुई थी, उसकी वजह ये थी जब पाकिस्तान पर जो है वो 1965 में इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान ने जो है अमेरिका से मदद चाही, लेकिन किसी ममालिक ने भी, इन सब ममालिक में से किसी ने भी पाकिस्तान की आकर मदद नहीं की। तो जो कलेक्टिव अलायंस का जो एक सीटों का एक थीम था जो वो है कम्प्लीटली फेड हुआ, कम्प्लीटली जो है उसमें से जो है कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से वो बनाया गया था। तो इस वजह से ये जो पैक्ट है, सीटो पैक्ट, ये फेल्ड हो गया था, ट्रीटी फेल्ड हो गई थी। इसके अलावा जो हमारी ट्रीटी आती है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 15 जून 2001 को जो है वो वजूद में आई। इससे पहले इसका नाम होता था शंघाई 5, ठीक है। इसमें 5 ममालिक मौजूद थे। हम इसके आगे चल के मेंबर्स भी पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो बीजिंग, चाइना के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके फैक्ट्स एंड फिगर देख लीजिए। अर्लियर नोन एज शंघाई 5, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंस ऑन 9 जून 2017, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली आपको पता होगा 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था एज अ परमानेंट मेंबर। इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो ऑब्जर्वर्स थे, ठीक है। म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये म्यूचुअली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट हैज़ 8 मेंबर्स एंड 4 ऑब्जर्वर्स, ठीक है। इसके जो है इस वक्त 8 मेंबर्स हैं और जो है 4 ऑब्जर्वर्स हैं। इट्स मेंबर्स आर एज फॉलोज, देखते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं। चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है और ताजिकिस्तान है। अब ये वो ममालिक हैं जिन्होंने कब ज्वाइन किया? इन्होंने ज्वाइन किया 15 जून 2001 को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टार्टिंगली जो है शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स आते गए, फिर अभी रिसेंटली जो है 9 जून 2017 में जो है पाकिस्तान ने जो है इसको ज्वाइन किया एज ए परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रशियन एंड चाइनीज़, ठीक है। जो इसकी 2 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, वो रशियन और चाइनीज़ हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम देखने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है, जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 25 सितंबर 1969 को जो है वजूद में आई, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी ऑफिशियल सेक्रेटरीट है वो जद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके फैक्ट्स एंड फिगर हम देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट इट कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ऐसा फॉरम है जहाँ पर एक कलेक्टिव वॉइस है फॉर द मुस्लिम। सपोज अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन पर हमला हुआ तो जल्दी से ये इसकी मीटिंग कॉल ऑन कर ली गई कि आए मिलकर बैठते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों का जो दर्द है उसके लिए कोई हल निकालते हैं। तो एक कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के लिहाज से, मुस्लिम उम्मा के लिहाज से, जहाँ पर 57 ममालिक मौजूद हैं, जिनमें से 49 ममालिक वो ममालिक हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसको याद कर लीजिए। 57 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। इट इमरजेंस वाज ड्यू आफ्टर फायर एरप्टेड अलास्का मॉस्क ऑन 21 अगस्त 1969, तो वजूद में भाई 25 सितंबर को ये वजूद में आई 1969 के अंदर। इसके वजूद में आने की वजह ये थी कि उस वक्त अल अक्सा में 21 अगस्त 1969 में एक आग लगी जो इसराइल ने लगाई। उसके बाद जो है मुसलमानों में गम गुस्सा पाया गया और इन्होंने अपनी वॉइस के लिए एक ये समझा कि एक ऐसा फॉरम बनाना चाहिए जहाँ से
मानो कि जो एक आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। इट्स करंट सेक्रेटरी जनरल इज़ यूसुफ अल उथैमीन, इसका ताल्लुक जो है वो सऊदी अरेबिया से है। इसको याद रखिएगा, समटाइम्स आपसे सेक्रेटरी जनरल्स भी पूछे जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं। पाकिस्तान होस्ट 2 समिट सो फॉर, वन इन 1974 एट लाहौर, बहुत इंपॉर्टेंट, जो दूसरा समिट था OIC का जो लाहौर में मुनक्किद हुआ। एंड अदर इज़ इन इस्लामाबाद इन 1997, जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि OIC के जो पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा जो है इसको होस्ट किया है, तो 2 दफ़ा पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया है। अच्छा, मेजर पार्ट अब आने लगा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन मेजर पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन मेजर पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हर लेक्चर का, जिसमें से मैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लाता हूं जो बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उसी से स्पेसिफिकली उन्हीं टॉपिक से मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस रखता हूं, ताकि आप भी उन क्वेश्चंस को है अपने पास महफूज कर लें और इसको याद कर लें। इसी से जो है यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम सेंटो, जैसे मैंने आपको बताया 1958 के अंदर इराक ने इससे पुल आउट कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट कंट्री हु पुल्ड आउट फ्रॉम सेंटो was Iraq in 1958। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, विच कंट्री लेफ्ट बगदाद पैक्ट इन 1958। अगेन वही क्वेश्चन डिफरेंट वर्ड्स में पूछा गया है, इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चंस की जो है वो वर्डिंग्स चेंज हो सकती हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने रटा नहीं मारना, आपने इसको समझ के पढ़ना है। यही वजह होती है कि मैं सबसे पहले जो है आपको थ्योरेटिकल यानी प्रिसाइजली थ्योरी पढ़ाता हूँ, ताकि चीज़ें आपके जहन में रहें। ठीक है, विच कंट्री लेफ्ट बगदाद पैक्ट इन 1955 एंड इट वाज रीनेम्ड एज सेंटो, जैसे इसका नाम पहले बगदाद पैक्ट था, तो 1958 में जब इराक ने इसे पुल्ड आउट कर लिया तो इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम पड़ गया सेंटो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो इन, पाकिस्तान ने जो सेंटो है वो कब छोड़ा, तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज 1979। पाकिस्तान ने भी इसको 1979 जब ये डिसॉल्व हुई, जब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रीटी खत्म हुई, तो पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ध्यान से देखिए, श्रीलंका मेंबर है, भूटान भी मेंबर है, मालदीव्स भी मेंबर है, तो म्यांमार इज द वन विच वो इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क नेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने जो है उसका एक्टिवली जवाब देना है और करेक्टली जो है इसका जवाब देना है। व्हेन वाज सार्क फाउंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन हम ये पढ़ के आए हैं, सार्क जो है 1985 के अंदर जो है वो बनी। इसके अलावा 1985 के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमने ऊपर पढ़ा है बनी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो 1985 में जो है उसका वजूद हुआ। देन अगेन ECO स्टैंड्स फॉर, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एनर्जी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इक्वालिटी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स आंसर इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सार्क मेंबर कंट्री हैज लार्जेस्ट लिटरेसी रेट अमंग द फॉलोइंग, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया। सो श्रीलंका इज द वन हु हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार्क कंट्रीज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। The SARC movement was launched for what? Political alliance, regional cooperation, cultural exchange, military strategy। जैसा कि मैं आपको बताया कि एक रीजनल कोऑपरेशन है, जो आपके इसके मुखफ़्फ़फ़ में भी आप देखते हैं RC से क्या बनता है, रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, Who was the first chairman of SARC? SARC का जो पहला चेयरमैन था वो क्या कौन था, हुसैन मोहम्मद इरशाद उसका नाम था, जो इनका पहला चेयरमैन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ SARC इज इसाला अरवान, वेयर कौन बिलोंग्स टू, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था कि इनका ताल्लुक जो है वो श्रीलंका से है। सार्क के जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं उनका ताल्लुक श्रीलंका से है। सार्क हैज़ गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस टू हाउ मेनी स्टेट्स, इट हैज़ गिवन द ऑब्जर्वर स्टेट्स टू 9 नेशंस। ठीक है, अगेन क्वेश्चन इन हु गैव सजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सार्क, सार्क बनाने का मशवरा किसने दिया, ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो ज़ियाउर रहमान वाज द वन who suggested to create SARC organization for regional cooperation among the states. Members of Association of Southeast Asian Nations are 10। ठीक है, इसके 10 members मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ASEAN refers to Association of Southeast Asian Nations। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट वाज सेट अप इन 2001। ठीक है, याद रखिएगा, इसको जहन नशीन कर लें, आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 9 जून 2017।
The next question is, which country has become full member of SCO on 20th summit in Dushanbe? ईरान। रिसेंटली ईरान जो है इसका जो है वो बन गया है ऑफिशियल, यानी इसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। ये भी ऑब्जर्वर स्टेट्स था। OIC चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इनका जो नेम चेंज हुआ वो कब हुआ? 2011 में जो है OIC ने अपना रीनेम किया, इसका नाम चेंज किया। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ OIC? देयर आर 57 कंट्रीज which are member of OIC. The OIC founded in मोरक्को, ठीक है, सऊदी अरेबिया में। आपने इसका नहीं करना, बहुत से कैंडिडेट्स गलती करते हैं, वो समझते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स जद्दा के अंदर मौजूद है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जद्दा में बनी होगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मोरक्को में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हुई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, इसके बाद लास्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज डेश ऑफिशियल लैंग्वेजेस? इट हैज 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। The second summit of OIC Organization of Islamic Cooperation held in Pakistan in year, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाहौर के अंदर यह हुआ था 1974 के अंदर, बहुत फेमस, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो शिरकत की थी, जो और बहुत बड़े बड़े ममालिक जो है इसमें शरीक हुए थे, बड़े बड़े लीडर्स जो है इसमें मौजूद थे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर किसी चीज़ में आपको कोई मिस्टेक लगती है किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप ये लेक्चर जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ।